आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान में हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 10 ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो धान में निश्चित ही आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाएँ। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं धान में अगर आपको पैदावार बढ़ाना है तो कौन सी 10 बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए, कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, समय पे रोपाई करनी है। जितना देर से रोपाई करेंगे पैदावार में उतना ही कमी आपको देखने को मिलेगी। या फिर जो भी आप फसलें काफ़ी देर से लगाते हो, ऐसा नहीं केवल धान में है, सभी फसलों की आपको समय से ही बुआई या रोपाई करनी चाहिए। अगर आप धान लगाते हैं तो समय से रोपाई करिए, गेहूँ लगाते हैं तो समय से बुआई करिए। जो भी आप फसल लगाते हैं अगर आप चाहते हैं उसमें आपको अच्छी उत्पादन मिले तो समय का आपको बहुत ध्यान रखना है। समय से किसान साथियों आपको धान में रोपाई करनी होती है। बेसिक बात होती है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं होता है, सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके साथ साथ समय से संबंधित खादों का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे नंबर 2 पे हमने रखा है खादों के प्रयोग के समय आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। अब रोपाई के समय बहुत से लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, रोपाई के कई दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह गलती आपको नहीं दोहरानी है। रोपाई के 3 दिन के भीतर जो भी आप खादें डालते हो उसका प्रयोग धान की फसल में आपको कर देना है। उसके बाद समय समय पे खादों का इस्तेमाल कर देना है। रोपाई के 3 दिन के भीतर ही खादें क्यों डालनी है इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसान साथियों, जब हम धान के पौधे की रोपाई करते हैं, नर्सरी से पौधा उखाड़ने के बाद जब हम रोपाई करते हैं, अब यहाँ पे जब भी आप नर्सरी से पौधा उखाड़िए तो यहाँ पे आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। जितना ज़्यादा देर तक पौधा बाहर रहता है उतना ज़्यादा पौधा तनाव में चला जाता है, पौधे में पीलापन भी आ जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे को रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे आपको आपकी फसल पे उसका बुरा असर पड़ता है। अच्छे से उसमें विकास होता है तो काफ़ी देरी से होता है, जिससे उसमें कल्ले का अभाव रह जाता है, कल्ले कम आते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप किसान साथियों, हम बात कर रहे थे कि रोपाई के 3 दिन के भीतर हमें ही खादों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के भीतर जो आपके पौधे की जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसको वो ग्रहण भी करने लगती हैं, अर्थात मिट्टी से सारी खुराक उठाने लगती हैं, अपना भोजन बनाने लगती हैं। तो जब आप धान की रोपाई के 10 से 15-12 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी फसल है वो 10 से 12 या 15 दिन पीछे चली जाती है। मतलब आपके पौधे को जो खुराक शुरुआती अवस्था में मिलनी चाहिए वो शुरुआती अवस्था में ना मिलकर 10 से 12 दिन के बाद मिलती है, जिससे पौधे का विकास उतना जल्दी उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है जितना तेज़ी से आप सोचते होंगे। तो इसलिए आपको धान की रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में कर देना चाहिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात आपको किसान साथियों, धान की रोपाई के समय कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं, रोपाई के समय ही जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय या तो हम DAP डालते हैं या NPK डालते हैं या हम SSP डालते हैं। तो इसमें किसान साथियों होता है फास्फोरस, और फास्फोरस की किसी भी खाद के साथ आपको कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अपनी लगभग सारी वीडियो में आपको बताता हूँ जिंक का फास्फोरस के साथ इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये दोनों खादें आपकी ख़राब हो जाएंगी, ना ही आपके पौधे को जिंक मिलेगा ना ही आपके पौधे को फास्फोरस मिलेगा, जिससे क्या होता है कि जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे पौधे में पीलापन भी रह जाता है, कल्ले का फुटाव नहीं होता है। आपको 1 या 2 पौधे ही नज़र आएंगे, बाकी कल्ले ही उसमें नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए यह गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जिंक और फास्फोरस को जब आप एक साथ मिला देते हैं तो एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। जो ये जिंक फास्फेट होता है ये ऐसी अवस्था होती है जो अघुलनशील रूप में चली जाती है, अर्थात जिसको पौधे आपके ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन के रूप में उसको नहीं ले पाते हैं। समझ लीजिए ये दोनों तत्व आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी DAP के साथ में या फिर किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ में जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है। कब करना चाहिए अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पे भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि खरपतवार का जमाव ही ना हो, और खरपतवार का जमाव ना हो इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रित वाली दवाओं का इस्तेमाल करना है। जैसे आप पेट्रिलाक्लोर डाल सकते हैं, जो पेट्रिलाक्लोर आती है 50% EC में, इसका इस्तेमाल आप रोपाई के समय कर सकते हैं। 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आपको किसान साथियों इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से करना होता है। रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर पेट्रिलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्यूटाक्लोर भी डाल सकते हैं। इसकी भी 50% EC वाली जो आती है इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा डालनी होती है
प्रति एकड़ तक। और इसका इस्तेमाल भी आपको वही करना होता है किसान साथियों, रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर आपको कर देना चाहिए, जिससे आपके पौधे में जो खरपतवार, जिससे आपकी फसल में जो खरपतवार का जमाव है वो ना हो। तो किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण पे आपको काफ़ी विशेष सावधानी बरतनी है। खरपतवार नियंत्रण पे आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो आपको ही नुकसान पहुंचता है। अब जब भी आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें, चाहे पेट्राक्लोर चाहे ब्यूटाक्लोर, या फिर आप एनिलोफॉस भी डाल सकते हैं। एनिलोफॉस 30% इसी में आती है, इसकी आधा लीटर मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। आप एक दवा और आती है, एक फार्मूला और आता है पायराजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP में, इसकी आपको 50 ग्राम मात्रा डालनी होती है पर एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी में घोल के आपको इसका छिड़काव करना है। और यहाँ पे किसान साथियों, रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप इनका इस्तेमाल करें तो 4 से 5 दिन तक खेत में पानी भरा होना चाहिए। 3 से 5 इंच पानी आपके खेत में होना चाहिए, तब ये दवाएं अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है जिससे आपके जो खरपतवार है उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो आप खरपतवार का नियंत्रण करिए। बाई चांस खरपतवार का जमाव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, खरपतवार के जमाव होने के बाद जब आपके खरपतवार 2 से 5 या 4 पत्ती के हो जाते हैं, तब आपको इस अवस्था में बिस्पायरीबैग सोडियम डालना है। 10% SC में जो आती है, इसकी 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव से जो खरपतवार जम जाते हैं उसका नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। तो खरपतवार पे भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब भी आप खरपतवार, ये जो मैंने आपको बताया बिस्पायरीबैग सोडियम डालिए, तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए। खेत में नमी हो बस इतनी, मतलब यही होना चाहिए। ज़्यादा पानी रहेगा तो ये दवा अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, पानी में डूबे रहेंगे तो ये दवा उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिससे इसका अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यूरिया और पोटाश का एक साथ प्रयोग अगर आप करते हैं तो यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी होती है कि बहुत लंबे समय तक इन दोनों खादों को एक साथ मिला के आपको रखना नहीं चाहिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक साथ मिला के रखेंगे तो इसका भी सही से लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूरिया और पोटाश एक साथ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक। कई बार क्या होता है कि हम सुबह मिलाते हैं, शाम को डालते हैं, फिर ऐसे रख देते हैं, सुबह डालते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके साथ साथ कुछ आप घुलनशील उर्वरक भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें आपको दानेदार खादों का इस्तेमाल करना है। पहले फार्मूले में हम डालेंगे यूरिया, जिंक और सल्फर। तो वही रोपाई के 25 से 30 दिन पे यूरिया, 30 से 40 kg, 30 kg कम दिन वाली किस्मों में, 40 kg देर से तैयार होने वाली किस्मों में। इसके साथ में जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg। साथ में आपको डालना है सल्फर जो आता है किसान साथियों 90% वाला 3 kg। तो ये 3 चीज़ें आपको किसान साथियों रोपाई के 25 से 30 दिन पे डालनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में हरियाली आएगी, अच्छे से फुटाव होगा, पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे और पौधे का विकास तेज़ी से होगा, कल्ले का विकास तेज़ी से होगा, जिससे आपको अच्छा उत्पादन भी बाद में देखने को मिल जाएगा। रोपाई के समय समस्त खादें आपको अच्छी मात्रा में डालनी होती है। अगर आपको नहीं पता है कि रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, या फिर धान की रोपाई से धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप हमारी पुरानी वीडियो कोई भी उठा के देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल भी आपको वही 25-30 या आप 35 दिन पर अधिकतम डाल सकते हैं, और इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी होती है। इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका जो आती है लिक्विड रूप में, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड आपको 250 से 500 ml, और NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको वही 25 से 30 दिन या 35 दिन तक डाल देना है, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे, फुटाव अच्छे से होगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो सागरिका दानेदार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका दानेदार जो आती है 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई एक आपको डालना है, और यहाँ पे धान की रोपाई के समय आपको डालना है 8 से 10 kg पर एकड़ तक आपको डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, हरियाली रहेगी, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है। इसके बाद में किसान साथियों क्या करना है, आपको डालना है 052-34 NPK 052-34 आपको डालना है गबोट अवस्था में, धान में बालियाँ निकलने से पहले। और इसके साथ में आपको डालना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा। और NPK 052-34 1 से 1.5 kg आपको धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था में करना होता है। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। 052-34 और बोरोन डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो इस अवस्था
अवस्था में भी सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन, NPK और सागरिका लिक्विड, आप 3 चीज़ें अलग अलग घोल बना के वही गबोट अवस्था में डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में आपको दाने भरते समय एक NPK डालना होता है, जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं। 50% पोटेशियम, 17.5% इसमें सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने का भराव अच्छे से होता है, सभी दाने में चावल आपके आएंगे, दाने का वजन बढ़ेगा, दाने में चमक आएगी, जिससे बाजार में कीमत भी आपको चावल की अच्छी मिलती है और आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो जो बातें आपको बताई, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, सही समय पे खादों का इस्तेमाल, सही समय पे सिंचाई, सही समय पे दवाएं डालते हैं, तो आप भी धान में ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।